बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग बड़े ही श्रद्धालु थे और देवी देवताओं की पूजा में लीन रहते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध माँ दुर्गा का मंदिर था। वहां दूर दूर से लोग माँ दुर्गा के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं माँ से मांगने आते थे। गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम राम भक्त था। राम भक्त नाम के अनुरूप सच्चा भक्त था और हर रोज माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, परंतु उसने कभी माँ के प्रति अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। राम भक्त का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास खेती बाड़ी का काम था, लेकिन कई वर्षों से गांव में अकाल पड़ा हुआ था। फसलें सूख चुकी थीं और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। राम भक्त के पास अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरने के लिए भी साधन नहीं थे, लेकिन उसने माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा कभी कम नहीं होने दी। वह हर सुबह उठकर मंदिर जाता और माँ दुर्गा की आराधना करता था। वह माँ से केवल एक ही प्रार्थना करता था कि उसका परिवार सुखी रहे और वह हमेशा माँ की भक्ति में लीन रह सके। एक दिन राम भक्त की पत्नी ने उससे कहा, तुम रोज मंदिर जाते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, फिर भी हमारे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? हम इतने कष्ट में क्यों हैं? राम भक्त ने अपनी पत्नी से कहा, माँ दुर्गा सब देख रही हैं। हमें उनकी शक्ति और करुणा पर विश्वास रखना चाहिए। सही समय आने पर माँ हमें जरूर आशीर्वाद देंगी। लेकिन उसके मन में भी एक सवाल था कि आखिर माँ कब उसकी सुनेंगी। उस रात राम भक्त ने सपना देखा। सपने में माँ दुर्गा प्रकट हुईं और बोलीं, हे भक्त, तेरा विश्वास और भक्ति मुझे अत्यधिक प्रिय है, परंतु परीक्षा का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। तू धैर्य रख और विश्वास बनाए रख। शीघ्र ही तेरे जीवन में खुशियों की बौछार होगी। यह सुनकर राम भक्त की आंखें भर आईं और उसने माँ से क्षमा मांगी कि उसने कभी भी अपने विश्वास में कमी आने दी। अगले ही दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के राजा ने घोषणा की कि वह पूरे गांव में एक बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं और उसमें सभी गांववासियों को आमंत्रित किया गया है। राजा ने यह भी घोषणा की कि जो भी इस यज्ञ में सच्चे मन से भाग लेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राम भक्त और उसका परिवार भी यज्ञ में सम्मिलित हुआ। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा ने राम भक्त को बुलाया और कहा, हे भक्त, मैं तेरे सच्चे दिल और भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे राज्य का मुख्य पुरोहित बन जाए। यह सुनकर राम भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ दुर्गा का धन्यवाद किया और समझ गया कि माँ ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। लेकिन राम भक्त ने कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह अब भी रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाता और अपनी श्रद्धा व्यक्त करता।